रही है। मीटिंग के बाद एलजी पर सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा एलजी ने मुझसे कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एलजी ने यह भी कहा कि सारे काम मैं ही करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मीटिंग के बाद ये बातें एलजी ने उन्हें कही है और मैंने एलजी से मिलकर काम करने का निवेदन किया। कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ये संविधान की। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, वहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन other than matters where he has to act as judicial authority। मतलब कहीं जैसे किसी की दो पार्टियों की सुनवाई करनी है, कई बार जैसे राशन की दुकान कैंसिल करने का होता है दोनों पार्टी के, ऐसे कुछ एक मुद्दे लेके जहाँ पे एलजी साहब एक न्यायाधीश की तरह एक्ट करते हैं और किसी भी पावर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। ये दोनों में लिखा हुआ साफ। इससे क्या सा, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों के पास है। इसको जरा सा अच्छे से चला दीजिएगा टीवी पे भी और उसको कल अखबारों में भी हेडलाइन छाप दीजिएगा दैट एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट पावर इन सुप्रीम कोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो एलजी साहब ने जो जैस्मीन का दफ्तर सील करने के ऑर्डर दिए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो एलजी साहब ने एल्डरमैन 10 बनाए वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसका मतलब जो एलजी साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर एलजी साहब ने पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की आपको नहीं आज़ादी नहीं है, तो आप कैसे पास करेंगे? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये